राधे राधे दोस्तों मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यदि मेरे YouTube चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। यदि फेसबुक में और इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। इसी तरह धार्मिक वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आज हम आपको इस वीडियो में देवशयनी पद्मा एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। जैसे कि हर हम वीडियो में बताते हैं कि एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। एकादशी के नियम एक दिन पहले से चालू हो जाते हैं और एकादशी के दूसरे दिन तक भी लागू रहते हैं। तो ये समझ लीजिए आप 3 दिन एकादशी के नियम रहते हैं। तो एक दिन पहले से ही हमें प्याज लहसुन बहुत सी चीज़ें जो वर्जित हैं वो नहीं करनी चाहिए। इसकी वीडियो मेरे चैनल में पड़ी है, मतलब एकादशी के नियम की, तो आप उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। और पारण भी सही समय में करना चाहिए। तो इसकी एक वीडियो मैं पहले ही समय दे चुकी हूँ कि कब एकादशी है और पारण का समय क्या है। तो देवशयनी एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु को गंगा जल या शुद्ध जल और या पंचामृत से स्नान कराएं और पीले वस्त्र धारण करें। खूब फूल माला से सुसज्जित कीजिए और उनको सोने की अच्छी से व्यवस्था कीजिए और फूलों के कुछ सुगंधित फूलों से उनका अर्पण कीजिए और भोग वगैरह फलहार का भोग लगाइए। फल फूल मेवा आप जो भी बन सके अच्छा से अच्छा वो आप कर लें। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं देवशयनी पद्मा एकादशी व्रत कथा। बोलो भगवान विष्णु की जय, एकादशी की जय। धनुर्धर अर्जुन बोले, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है? उसकी विधि क्या है? ये सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कल युग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ होता है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मानधाता नाम की एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। इसकी समस्त प्रजा धन धान से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। किंतु न जाने क्यों देव क्यों रुष्ट हो गए। राजा से क्या गलती हुई कि एक बार उसके राज में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गए। एक दिन दुखी होकर प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों को दुख दूर हो। यदि शीघ्र ही अकाल से छुटकारा न मिला तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी होगी। इस पर राजा मानधाता बोला, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत यत्न कर रहा हूँ, किंतु आप चिंतित न हो, मैं इसका कुछ न कुछ उपाय अवश्य ही करूँगा। आश्वासन पाकर प्रजाजन चले गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर गुरुमुख व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिया। वहाँ वे ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँच गया। राजा रथ से उतरा और आश्रम में चला गया। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख जाकर प्रणाम किया। मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया।
फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। राजा बोले, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर ये अकाल कैसे पड़ गया, इसको मुझे अभी तक पता न लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरी इस समस्या का समाधान कर मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, ये सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध करवा दीजिए। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, जब तक आपका राज अकाल की पीड़ा से मुक्त नहीं होगा। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियम के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला, उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुँचा। इसी एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथनानुसार सत्कर्म करने से बड़ी बड़ी विपदाओं से छुटकारा मिल जाता है। यहीं से चातुर्मास भी प्रारंभ होता है। ये थी देवशयनी एकादशी व्रत कथा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट में राधे राधे लिखिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।